पाकुड़ जिले में आज की योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, आज यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बीस सूत्री उपाध्यक्ष विधायक आदरणीय स्टेफन मरांडी जी, यहाँ उपस्थित राजमहल सांसद विजय हाजदा जी, यहाँ उपस्थित विधायक लिट्टीपाड़ा दिनेश जी, इतने सारे हम लोगों ने मंच पे नाम बोला है कि कभी कभी नाम भी गड़बड़ा जाते हैं। और हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर आज इस मेले में आए हुए आप पाकुड़ के विभिन्न गांव पंचायतों से टोलों से आए हुए आप हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे छात्र छात्राएं, आराबोरन गोबा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुणित नायके को सनाब खन पहिल अलिक सन खुनाडी सराव और गुण बनाओ जोहार। इसलिए हमारे कुछ साथी आज आपको संबोधन नहीं कर पाए और मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। और विगत 18-20 दिनों में जिस तरीके से आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, उस दिन से मैं भी किसी जिले में जाकर कार्यक्रम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है इसका अवलोकन कर रहा हूं। बल्कि हम ही नहीं, इस कार्यक्रम का अवलोकन हमारे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी जो रांची में बैठते हैं हेडक्वार्टर में, वो भी जिला जिला जा करके इन कार्यक्रमों का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्य सचिव हो, विभागीय सचिव हो, सभी लोग और इतना उत्साह, इतना खुशी पूरे राज्य में चारों तरफ, कभी इस पंचायत में कभी उस पंचायत में मेला लगा हुआ है। अठारह 20 दिन हुए हैं ये कार्यक्रम को प्रारंभ हुए और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 18-19 दिनों में जो शिविर हम लोगों ने लगाए विभिन्न जगहों पर, उन शिविरों में आज 39 लाख हम लोगों को आवेदन मिल चुका है। ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले आपकी सरकार आपके द्वार जो 2021 में हम लोगों ने चलाया था, उस समय
45 दिन में 36 लाख आवेदन मिला था और उस समय 36 लाख आवेदन जो मिला उसमें लगभग 30 लाख आवेदन उसी शिविर में उसका समस्या का समाधान कर दिया गया। तो इससे ये लगता है कि आज ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग जो सरकार के ब्लॉकों का चक्कर, जिला हेडक्वार्टर का चक्कर लगा लगा कर थक जाते थे, अब उनका काम अपने ही पंचायत में, अपने ही गांव में होने लगा। आज आप लोगों के बीच में कई योजनाएं भी चल रही हैं। कई योजनाओं का ग्रामीणों को जो लाभ देने का हम लोगों का लक्ष्य है, उसकी भी गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे सावित्री भाई फूले समृद्धि योजना हो, चाहे फूलो जानो आशीर्वाद योजना हो, चाहे जेएसएलपीएस की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अनेकों योजना। और इस बार हम लोगों ने योजना ऐसे ही बनाई है जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों के लिए। आप लोग बैंकों में रोजगार सृजन करने के लिए, लोन के लिए भटकते रहते थे, कोई बैंक आपको लोन नहीं देता था। लेकिन आज सरकार योजना का गठरी भी बांधकर और आपको लोन देने के लिए भी आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में घूम रहा है। इस राज्य का भौगोलिक बनावट ऐसा है, जहां हमारा गांव देहात कोई पहाड़ के ऊपर, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे बहुत दूर दूर में रहता है। पहले उन जगहों पर ना योजना जाता था, ना पदाधिकारी जाते थे, ना कोई इन गरीबों का सुनने वाला होता था। और उन सब जगहों पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। और ये जानकर खुशी होगा कि हम लोगों ने इस बार ऐसी कार्य योजना बनाई और ऐसा उत्साहवर्धक हमने कर्मचारियों का किया कि आज कर्मचारी कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा करके जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर लेकर के शिविर में बैठा हुआ है। मैंने तो बोल दिया ये बात। मैं इस पंडाल में बैठे लोगों से ये जानना चाहता हूं, आपकी तरफ से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? पंचायत पंचायत शिविर लग रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत खुशी की बात। और इतना दर्द चालू हो गया है कि बेचारे कोई मुद्दा नहीं मिला तो धरना में बैठ करके हल्ला गुल्ला करने पे लगे हैं ताकि पेट का दर्द कम हो सके। कई ऐसी चीजें आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गरीबों का, किसानों का, जिसका 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो समस्या था, उस समस्या का समाधान हो रहा है। आज जो गरीबी इस राज्य में थी, वो गरीबी किसी से छुपा नहीं है। और आज आप बताइए कि गांव में बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है? सभी बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विधवा महिला को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विकलांग को पेंशन दे रहे हैं। और तो और समाज में कुछ
गड़बड़ झाला वाला आदमी सब भी है। कुछ महिलाओं को शादी ब्याह कर लेता है और छोड़ के भाग जाता है, बेचारा उसका रोने जाने वाला कोई नहीं। आज उन एकल महिलाओं को भी पेंशन देने का काम ये झारखंड सरकार कर रहा है। तो कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजना एक एक करके बोलना शुरू करूं तो दिन भर भी कम पड़ेगा। सरकार बनते ही हम लोग कोरोना जैसे महामारी के चपेट में आ गए। 2 साल हाट बाजार, दुकान, घर द्वार, गाड़ी मोटर सब बंद। वो दिन तो आप लोगों ने देखा, मुंह में पट्टी लगा लगा करके घूमना पड़ता था। मुंह में पट्टी नहीं लगाएगा तो पुलिस उसको चालान करता था। ऐसा दिन देखा हम लोगों ने 2 साल। और अभी जब हम जन कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एक प्रकार सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ये मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। आज हमारा इस राज्य में सैकड़ों छात्रावास बना हुआ, 608 को छात्रावास हमारे पूरे राज्य में कल्याण विभाग ने बनाया। बनने के बाद से कभी भी उसमें कोई चूल्हा पचौड़ा नहीं हुआ। बिजली पानी सब चीज का अस्त व्यस्त हालत, खिड़की टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। लेकिन आज उन छात्रावास की स्थिति को देखिए आप लोग। पहली बार बनने के बाद हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास, चाहे वो मदरसा में हो चाहे कॉलेज में हो, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हमने वादा किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज दाल चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोईया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे लिए जो झारखंड का सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और सदियों से हमारा शोषण होता रहा है। इन सामंतियों विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया। आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया, ये किसी से छुपा नहीं। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज तक उन किसानों की शुद्धि नहीं ली गई। 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9 लाख किसानों को चिन्हित किया एसीसी के माध्यम से 20 वर्ष में। लेकिन वहीं हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ मिलेगा। 20 साल में मात्र 9 लाख और 3 साल में 21 लाख।
कोई मिलाप हो सकता है क्या कभी लोग? तो हम विकास की ऐसी लकीर और इतनी गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं, अभी तो 3 साल का ही लकीर इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाजपा के लोगों को उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। आज हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। आपको याद होगा पिछले डबल इंजन की सरकार ने हम लोग का पशु हाट को कैसे बंद कर दिया था। हमारा राज्य का ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ के लोगों का जानवर ही उसका एटीएम कार्ड होता है, यही पशु उसका मूलधन होता है, यही जानवरों के माध्यम से उनका घर द्वार बाड़ी चलता है। आज उसको भी उन्होंने प्रहार करके खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए हमने इस बार बड़ी तेजी से जानवर गरीबों किसानों के बीच में बांटने का निर्णय लिया। गाय, बकरी, मुर्गी, बकरा जो है वो पालना है, आप लोग पालिए। सरकार बड़े पैमाने पर आपको वो जानवर उपलब्ध करा रही है। जानवर तो जानवर जिस घर पे रहेगा वो घर भी सरकार आपको जरिए लीजिए, ध्यान कीजिए। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, किसी तरीके से बड़ी सतर्कता के साथ इनके भाजपा शासित सरकारें को देखेंगे। उन राज्यों में ऐसा लोग मर रहा था कोरोना के समय कि लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई। जो लोग मारे गए उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया उस राज्य में। लेकिन जब हमारे इस राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, हमारे राज्य से गए हुए हमारे मजदूर जिनका फैक्ट्री बंद हो गया उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। हम लोग उन भाइयों को ढो ढो करके ला रहे थे, अपने घर में पहुंचा करके बंद कर रहे थे। इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। ना ही बीमारी से मरने दिया। और वहीं डबल इंजन की पिछली सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते हुए मरा है। ये इनका सोच है। आज ये शिविर चल रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बहुत सारा लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन आज इस शिविर में कोई हमारे विपक्ष के लोग आकर के ग्रामीण लोगों को सहयोग नहीं किया। करेगा भी कैसे? सहयोग करने के प्रवृत्ति में है ही नहीं। ये लोग तो जीवन भर खाली गरीबों का शोषण किया है। पिछला डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से खाली लाठी डंडा बरसाता था ये लोग, चाहे ग्रामीणों के ऊपर, चाहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आज ऐसा क्या आम पड़ा कि सरकार को कोई लाठी डंडा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। सभी हंसी खुशी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पदाधिकारी पहले गांव नहीं जाते थे, वो पदाधिकारी आज खुशी खुशी कोई मोटरसाइकिल में, साइकिल में गांव गांव जाकर के आपके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, सिर्फ आम जन ही नहीं, बल्कि इस सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू करके इस राज्य को, कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने का काम। आज उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग सूखाग्रस्त का स्थिति की चपेट में आ गए। गरीबों के लिए बड़ा कष्ट होता है, जीवन भर तो ऐसे संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है।
पहले वो निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार सब ना बीज देता था ना खाद देता था, भगवान भरोसे किसान चलता था। आज जब हम समय से पहले बीज दे रहे थे, समय से पहले खाद दे रहे थे, तो ऊपर वाला ने मौसम का साथ ही नहीं दिया। ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए हमने उपाय बना रखा है और हर तरीके से इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ ये सरकार परछाई की तरह खड़ा रहेगा, ये हम आपको